तो ठीक है, तो आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में। तो उससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि हम हर बार देते हैं कि और वो इंट्रोडक्शन है। हम ये वाला जो इवेंट है हम हर हफ्ते का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक टेक्नोलॉजी अभी अभी शुरू हुआ है 10 साल पहले, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन। हम ये जो वेबिनार कर रहे हैं उसके दौरान हम डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इस सब का इंट्रोडक्शन अवेयरनेस आपको देंगे, जिसके दौरान आप क्या करोगे, उस सब का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप फायदा ले सकते हो। उसमें अगर जॉब क्रिएशन हो रहा है तो आप उसमें जॉब भी कर सकते हो। वेलकम जेसिका। ओके, तो उसमें अगर आप जॉब क्रिएशन होता है तो आप उसमें जॉब क्रिएशन के लिए कैसे आपको पता चलेगा यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, जैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए आपको जो भी चाहिए इंस्ट्रूमेंट वो सब हम आपको देंगे। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कैसे करोगे। तो ये जो प्रोग्राम हम अभी कर रहे हैं, हर हफ्ता जो वेबिनार कर रहे हैं, इसका यही मतलब है कि हमको अवेयरनेस स्प्रेड करना है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। आज का वेबिनार जो है वो क्या, रैडिक्स। पहले मैं अपना स्क्रीन जो है उसको शेयर कर दूं, उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ, आज का जो वेबिनार है वो सेरेब्रस के बारे में है, जो कि कंसेंसस है ऑफ फ्यूचर डीफाई। और इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है रैडिक्स प्रोटोकॉल, और इस इवेंट का होस्ट और स्पीकर है जितेंद्र नायक, एडवोकेट रैडिक्स। ओके, if anyone can't able to see the share screen can ping me, if not it's okay, then let's come to start this event. So what is DeFi? पहले हम उसको समझ लेते हैं, DeFi क्या होता है। तो DeFi क्या होता है, जैसे बिटकॉइन पहले आया और बिटकॉइन ने हमको सिखाया कि अगर आप चाहे तो बैंक में आपका पैसा रखने का कोई जरूरत नहीं, आप अपने खुद के पास पैसा को रख सकते हो और उसका कंट्रोल आप खुद कर सकते हो और उसको भी ग्रो करवा सकते हो। जैसे कि बिटकॉइन का भी प्राइस ग्रो हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप आपके पास बिटकॉइन है वो भी ग्रो हो रहा है। तो डीफाई उसी का फाइनेंशियल मॉडल है, समझ रहे हो। मतलब अगर कोई भी फाइनेंशियल टूल है, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, लेंडिंग हो गया, और कोई भी फाइनेंशियल टूल आप पकड़ के चलो, वो सारा का कंट्रोल आपको खुद करना है। ठीक है, आपको बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप अभी लोन दे रहे हो, अभी बैंक क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, ठीक है, वो खुद का पैसा नहीं दे रहा है, वो आप ही का पैसा दे रहा है। और वो किसको दे रहा है, यू डोंट नो, वो जिसको मर्जी उसको दे रहा है। और वो देने से पहले क्या करता है, कुछ मॉर्गेज रखता है, डॉक्यूमेंट्स रखता है, जो जमीन की, घर का कागज, ये सब रख के वो लोन देता है, किसी को भी देता है। लेकिन डीफाई आपको क्या करेगा, आपको पावर देगा, आप खुद से लोन दे सकते हो। वर्ल्ड में किसी को अगर लोन की जरूरत है, ठीक है, वो आके आपको डायरेक्टली अप्रोच करेगा और आप डायरेक्टली उसको लोन दोगे। ठीक है और ये सब जो भी होगा प्रोसेस, उसमें फाइनेंशियल जितना भी होगा प्रोसेस, जो भी आप लोन दिया आपने, कोई सी का बनाया, इंश्योरेंस जो भी किया, वो सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा। वो एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, जिस वो संभालेगा, हर ऑटोमेशन लाएगा। मतलब वहाँ पे कोई लोग का जरूरत नहीं जो वेरीफाई करेंगे। आपका अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के ऊपर लोन आप दे सकते हो। और स्मार्ट में बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ डीफाई क्या है बोल रहा हूँ, बाद में बताऊंगा डिटेल में क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्टली। ओके, आपको मीडिएटर नहीं चाहिए। अभी आप अगर लोन दे रहे हो, आपको बैंक चाहिए। आप बैंक में ले जाके पैसा डिपॉजिट करोगे, बैंक उस पैसे को किसी को लोन देगा, उस लोन से कुछ रिटर्न आएगा, और बैंक उस जो रिटर्न आएगा उससे कुछ पैसा खुद रखेगा और कुछ पैसा आपको देगा। ये हो रहा है सिंपली, पर आप देखोगे सिस्टम को। लेकिन डीफाई में क्या होगा, आप डायरेक्टली लोन दोगे, तो उसमें बैंक जो मीडिएटर है वो नहीं रहेगा, मिडिल मैन जो बैंक उसका जो काम कर रहा है वो नहीं रहेगा। ठीक है, लॉयर नहीं रहेगा। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हो, आपको लॉयर की जरूरत है।
इसको क्लेम करने के लिए। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको हेल्प करेगा, आप लॉयर की नहीं जरूरत, आप बस क्लेम कर सकते हो, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और जो डाटा होगा, जितना भी डाटा जनरेट होगा, मतलब ट्रांजैक्शंस हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के डाटा हो गया, या फिर आपने जो भी डाटा जनरेट किया है फाइनेंशियली, आपने जितना भी डाटा जनरेट किया वो सारा कहाँ पे स्टोर होगा? ब्लॉकचेन में स्टोर होगा। और ब्लॉकचेन क्या है, मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पकड़ के मानो ये एक नोट है, आपने यहाँ पे एक स्टोरी लिखा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि एक स्टोरी एक ही पेज में लिख लो, आपको 2-3 पेज चाहिए। या फिर ये जो पूरा नोट है, इसमें आप एक स्टोरी, एक नोट भी फुल नहीं कर सकते, छोटा सा स्टोरी एक होगा अगर। लेकिन अगर आपने एक मानो कि यहाँ पर आपने ये 3 पेज यूज किया एक स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है। ये पहला पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज, ओके। तो अगर मैं बीच में से ये वाला पेज फाड़ लूं, ये वाला पेज फाड़ लूं, तो क्या होगा? जब आप खुद आके ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीच में से एक पेज गायब है। वैसा ही ब्लॉकचेन में होता है। ब्लॉकचेन जब ब्लॉक्स निकलते हैं तो वो मैं थोड़ा उसको डिटेल्स में समझाने के लिए आपको ले के चलता हूँ ड्राइंग बोर्ड में। ठीक है, अगर ये मैं जैसे समझाया कि नोट में कैसे होता है, अगर ये एक ब्लॉक है, एक जेनेसिस ब्लॉक है, जेनेसिस ब्लॉक मतलब पहला ब्लॉक 0, तो अब जब दूसरा ब्लॉक निकलेगा तो उसका पहले वाला से लिंक होगा। मतलब जैसे कि हमने स्टोरी में किया था, जो पहला पेज है ये सेकंड पेज है, इसका इसके साथ लिंक है। अगर इसको फाड़ दोगे इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब आप समझने में आपको दिक्कत होगी। और अब तीसरा पेज, इसमें भी स्टोरी का ये भी इंपॉर्टेंस है, अगर इसको भी फाड़ दोगे, जो जिसने स्टोरी लिखा था उसको पता चल जाएगा कि आपने एक पेज फाड़ दिया है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन में वैसे ही होता है, सारे जो ब्लॉक्स निकलते हैं उसका जो डिटेल्स वो कनेक्टेड होता है उसके पहले ब्लॉक से। तो उससे क्या होगा, अगर उसमें बीच में से आप कोई ब्लॉक को छेड़छाड़ी करते हो या फिर कोई ब्लॉक को हैक करने की कोशिश करते हो, तो वो पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो अभी चलते हैं डीफाई में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके आप लोन कैसे दोगे, ठीक है। अभी ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप मान के चलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो ये हो गया, इसको लोन चाहिए, ये आदमी को लोन चाहिए, ये वाला आदमी को लोन देना है, ये मान के चलो ये आप हो। ये वाला लोग ये वाला आदमी जिसको लोन चाहिए लेंडर, ये जो लेंडर, ये लेंडर है, ठीक है, लेंडर, ये बोरोर है, ठीक, बोरोर। तो जिसको बोरो करना है वो अभी जर्मनी में है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वहां पे क्वेरी डालेगा कि मेरे को लोन चाहिए, ठीक है। उसके पास क्रिप्टोज है जो जो वो मॉर्गेज रखेगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मॉर्गेज रखेगा, उसको समझ सकते हो, वो करके वो लोन अप्लाई करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करेगा, और पहले वो आप लेंडर से बात करेगा, पहले लेंडर फिर राजी हो जाएगा, ठीक है मैं लोन दूंगा, राजी हो गया। तो उसके बाद ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बीच में, ये यूज करेंगे कैसे, ये आदमी, ये जो वाला आदमी है, इसका कुछ बिटकॉइन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजेगा, मान के चलो $100 का, $100 का बिटकॉइन। और ये जो है जो $100 है, ये इसका मॉर्गेज है, ये $50 का इसको चाहिए लोन, ठीक है। ओके, फिर ये वाला जो आदमी है ये भी अपना कुछ पैसा, $100 मानो, ये भी यहाँ पे रखा है क्योंकि इसके पास पैसा है रखने के लिए। फिर ये वाला आदमी, इसने जो क्वेरी डाला था $50 का, इसको ये $50 का लोन दे देता है। दोनों का आप देखो, आप दोनों का पैसा यहाँ पे है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ये वाला इसका पैसा दोनों का है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो लोन गया इसके पास, ये लोन को यूज करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होगा कि कितने दिन के लिए ये लोन ले रहा है, कितने इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है, ठीक है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर टाइम इसको चेक करेगा कि ये ठीक से दे रहा है कि नहीं, सब चेक करेगा उसमें।
अगर आप मान के चलो ये वाला जो आदमी है जिसने लेंडर से बोरो किया था, उसने क्या किया, उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने तोड़ दिया। वो बोला कि मेरे को वो पैसा नहीं लौटाना है। तो क्या करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो $100 यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है एज ए मॉर्गेज, उसमें से $50 जो उसने वो लेंडर से जो लिया था, अपना जो उसको बोलते हैं बेस मनी, उस वो और उसका जितना भी बनता है इंटरेस्ट, वो मिला के वो लेंडर को सेंड कर देगा, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो पैसा है। और अगर जो लेंडर है वो मतलब धोखाधड़ी करता है, वो बोलता है पैसा पाके भी वो बोलता है कि मैंने अभी तक पैसा नहीं पाया, तो वो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये होगा, उसने जो $100 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, उस $100 से कुछ फाइन लगेगा उसको, वो फाइन लगेगा और वापस से उसका जो बाकी पैसा है उसके पास पहुंच जाएगा, और इसका भी जो बाकी पैसा होगा इसके पास पहुंच जाएगा अगर ये लोन नहीं चुकाता है। तो ये इससे क्या होता है कि अभी बैंक्स देखो, बैंक्स क्या करते हैं, आपके जो घर के डॉक्यूमेंट्स हो गए और कोई सोना हो गया वगैरह आप रखते हो बैंक में, मॉर्गेज रख के लोन लाते हो, अगर वो टाइम पे आप नहीं चुकाते हो, बैंक के लोग आपके पास दौड़ते, आपके पास दौड़ के आ रहे हैं कि भाई आपने लोन नहीं चुकाया अभी तक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास कोई नहीं आएगा दौड़ने के लिए, क्योंकि अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो सारा हैंडल करेगा, वो जिसका जितना पैसा बनता है उसको उतना पैसा टाइम पे दे देगा, जितने टाइम के अंदर उसको उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी एक्सपायर डेट है उससे पहले। ठीक है, तो इस तरह से लेंडर और बोरो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है। तो अभी चलते हैं हम फिर से, व्हाट इज डीफाई हमने समझ लिया। डीफाई में क्या होगा, अभी बैंक नहीं है, अब हमें डायरेक्टली किसी को लोन चाहिए, हम डायरेक्टली दे रहे हैं लोन, किसी को कुछ भी चाहिए हम डायरेक्टली उसको देते हैं। ठीक है, बैंक की जरूरत अभी नहीं है। अगर मान के चलो आपके पास $100 है, लेकिन जो बोरो करने वाला है उसको चाहिए $500, तो वो क्या करेगा, 5 जनों से लेगा, 5 जनों से 100 करके 500 करके आप 5 जनों लेंडर मिलके उस बोरोर को दोगे पैसा। ठीक है, तो व्हाट इज कॉन्सेंसस, भी कॉन्सेंसस क्या है, तो कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल कुछ नहीं, मतलब एक समझौता है, इस समझौते के अनुसार काम होता है, माइनिंग होता है। माइनिंग मतलब जब कोई ब्लॉक निकलता है, मैंने जो समझाया कि ब्लॉक ऐसे निकलते हैं, तो जो ब्लॉक बनता है ऐसा करके मानो ये फिर से एक नोट है, आप इस एक ही पेज में सारा कुछ नहीं लिख सकते, एक ही पेज में अपना जो जितना भी लिखना है डाटा आप नहीं लिख सकते, ये फुल हो गया, फिर से आपको दूसरा पेज चाहिए, समझ रहे हो। तो ब्लॉकचेन में भी वैसा है, एक ही ब्लॉक में सारा कुछ लिखा नहीं जा सकता, उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं रह सकता, तो उसके लिए नया ब्लॉक चाहिए। अगर ये ब्लॉक फुल हो गया, फिर इसके बाद एक नया ब्लॉक बनता है, फिर एक नया ब्लॉक बनता है, ऐसा बन के ब्लॉक लंबा हो जाता है और ब्लॉकचेन की मतलब जन्म होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से ब्लॉकचेन बनता है। तो उसके जो कंसेंसस है वो मतलब ये जो पहला पेज बना, इसमें कुछ कंडीशन, ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये पेज लिखा गया। मतलब आपको ऐसा हो सकता है ये पेज में सिर्फ मैथ होना चाहिए क्योंकि ये मैथ का कॉपी है, तो इसी में सिर्फ मैथ होंगे। ठीक है, तो सेम लाइक दैट कॉन्सेंसस भी वही होता है कि आप अगर माइनिंग करना चाहते हो, ब्लॉक जनरेट करना चाहते हो, तो आपको एक प्रोटोकॉल जो है फॉलो करना है, बिना प्रोटोकॉल के वहां पे माइनिंग नहीं होगा। तो जैसे कि बिटकॉइन में वो प्रूफ ऑफ वर्क होता है, जिसका जितना ताकत कंप्यूटर में वो उतना अच्छा सा माइनिंग करेगा। उसी तरह से रैडिक्स में सेरेबरस उस प्रोटोकॉल का नाम। ठीक है, तो ये जो इसका काम क्या है, ये सिर्फ माइनिंग में हेल्प नहीं करता बल्कि इसमें ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। किसको, रैडिक्स ब्लॉकचेन को। ये रैडिक्स ब्लॉकचेन को माइनिंग करने के लिए हेल्प करता है और उसको सिक्योरिटी भी देता है। फिर तो फिर क्या हुआ, अभी तो बहुत सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब डीफाई
डीफाई बहुत सारे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स है जो कि हमको रैडिक्स चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हुआ इसीलिए हमने रैडिक्स को चूज किया, ठीक है। तो वो क्या प्रॉब्लम थे? पहला था हमको पता है कि इथेरियम बहुत बड़ा ब्लॉकचेन है, बहुत पुराना भी ब्लॉकचेन है, 2013 से बना है, लेकिन वो ब्लॉकचेन सिर्फ डीफाई के लिए नहीं, अभी वो डीफाई के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब सबसे हाईएस्ट है। सब बहुत सारे लोग वहीं पे अपना डीफाई सर्विस, डीफाई एप्लीकेशंस सारा का सारा कुछ इथेरियम में बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसीलिए सारे लोग डीफाई का जो सर्विस एप्लीकेशन वहाँ पे बनाते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है वो स्केल नहीं कर पाता। जब ज़्यादा लोग उसमें एंटर हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सिस्टम स्लो हो जाता है, ट्रांजैक्शन फी ज़्यादा लगता है, और कभी कभी तो हैंग होता है सिस्टम। तो इसीलिए वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसेंसस जो है अपना सेरेबरस रैडिक्स ने उसको बनाया। Okay, so some platforms are not dedicated to DeFi. मतलब ऐसा समझ लो, एक स्टेशनरी शॉप था, लेकिन वो अभी मिठाई का शॉप हो गया। ऐसा जब डीफाई का अभी बूम हो रहा है, सब लोग डीफाई में जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जा रहा है, कोई लोग तो कॉन्फिडेंशियली उनका प्रोजेक्ट जब बेस था वो कॉन्फिडेंशियली वो कॉइन बना रहे हैं जो कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बना था, लेकिन अभी वो लोग उसको डीफाई में यूज कर रहे हैं। मतलब वो बना था कुछ और के लिए, लेकिन अभी यूज हो रहा है डीफाई के लिए। तो उससे थोड़ा क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ऐसा मान के चलो, एक ट्रेन है जिसमें हम सामान लेते हैं, लेकिन अभी उसमें कस्ट ये होगा, हम लोग लेके जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम होगा ना। लेकिन वो बना थोड़ी ना था कि लोग उसमें जाएंगे, वो तो सामान जाने के लिए बना था। तो इसीलिए कुछ प्लेटफॉर्म थे जो डीफाई के लिए नहीं बने थे, लेकिन अभी डीफाई के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद नॉट सिक्योर कुछ प्लेटफॉर्म थे, जिसके एग्जाम्पल अभी सुशी स्वैप एक प्लेटफॉर्म बना था डीफाई का। उसमें क्या था कि उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑडिट ठीक से नहीं किया गया था। उसका मतलब अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके कुछ ट्रांजैक्शंस करते हो, किसी को लोन देते हो, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फिर से वो हैक कर सके आपका पैसा ले सकता है। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम था। और हाई फी, जैसे कि मैंने बोला कि इथेरियम में हाई फीस लगते हैं, वो सिक्योर है लेकिन उसमें हाई फीस लगते हैं। उसके बाद नो एप्लीकेशन लेयर, मतलब ऐसा ब्लॉकचेन बना, उसमें एप्लीकेशन लेयर के बिना आप उसमें ऐप डेवलप नहीं कर सकते, तो इसलिए एप्लीकेशन लेयर भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ पेमेंट आप बनाते हो, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लेयर चाहिए। तो चलिए चलते हैं अभी सेरेब्रस को डिटेल्स में समझते हैं। सेरेब्रस क्या है? आपने समझ लिया ब्लॉकचेन क्या है, कंसेंसस क्या है, डीफाई क्या है। अभी सेरेब्रस को समझते हैं, वो क्या है। सेरेब्रस इज द की टेक्नोलॉजी ऑफ रैडिक्स। ये रैडिक्स का टेक्नोलॉजी है। रैडिक्स इसको एक मतलब ये जो सेरेब्रस है सिर्फ रैडिक्स ही यूज करता है टू प्रोवाइड लिमिटलेस स्केलेबिलिटी। इसकी वजह से रैडिक्स जो है लिमिटलेस स्केल कर पा रहा है। मतलब जितना भी लोग उसमें ज्वाइन होंगे, उसका जो स्पीड हो, उसका जो ट्रांजैक्शन स्पीड हो गया, उसका प्रोसेसिंग स्पीड हो गया, कुछ भी कंप्यूटेशन हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वो जितना है उतना ही रहेगा। इट कैन प्रोसेस इन्फिनिटी नंबर ऑफ पैरेलल थ्रेड्स। इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए बाद में आपको लेके जाऊंगा ड्राइंग शीट में। पैरेलल थ्रेड्स मतलब ठीक है, अभी चलते हैं पैरेलल थ्रेड्स क्या होता है। इसको क्लियर कर लें। ओके, तो पैरेलल थ्रेड्स क्या होता है, मान के चलिए ये आपका सेरेब्रस, ये सी फॉर सेरेब्रस। इसमें क्या होगा, मतलब बिटकॉइन में क्या होता है, मतलब ये बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क है। प्रूफ ऑफ वर्क है। इसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक बना, फिर से एक दूसरा ब्लॉक बना, फिर से एक तीसरा ब्लॉक बना, ऐसा ही सिंगल चेन, एक ही चेन में सब बन के चलेगा। लेकिन सेरेब्रस में क्या होगा, पैरेलली ऐसा बनेगा। ये एक बना, ये एक बना, ऐसा,
ऐसा पैरेलली बन सकता है, मतलब इन्फिनिटी नंबर। मैंने अभी 2 बनाया है क्योंकि अभी ड्राइंग के लिए टाइम नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ थ्रेड्स बन सकता है। और ये जो सारा का सारा थ्रेड्स है, इसको हम बोलेंगे, ये वाला एक ही लो आप, ये वाला को हम बोलेंगे लोकल सेरेब्रस, ये भी लोकल सेरेब्रस, ठीक है। फिर हाँ, फिर हम चलते हैं वहाँ पे अपना। तो इससे क्या होगा, ये जो पैरेलली बहुत सारे थ्रेड्स बनते हैं, उससे क्या होगा, जब जितने रिक्वायरमेंट होगा, मतलब बिटकॉइन का एक ही थ्रेड्स बनता है, एक ही लाइन में वो जा रहा है। तो अगर कोई नया ट्रांजैक्शन होता है या फिर ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, उनको वेट करना पड़ेगा कि वो उनका नंबर आने तक उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन सेरेब्रस में क्या होगा, अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ज्यादा लोग आ गए, तो क्या होगा, एक नया थ्रेड्स बनेगा, एक नया लाइन बनेगा और उसमें ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन उससे डाउट आपको आएगा कि उसमें एक होता है लॉन्ग चेन अटैक, मतलब मेन चेन उसको ओवर करके एक फेक, जो कि फेक हैकर्स ने बनाया होगा एक चेन, वो चेन क्या करता है, मेन चेन को ओवरटेक करके उसको अटैक कर, मतलब रिप्लेस कर देता है। मेन चेन जो अभी डुप्लीकेट चेन बन गया, जो डुप्लीकेट चेन है वो अभी मेन चेन बन गया, ऐसा करके अटैक होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग चेन अटैक। तो इसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटीज आपको अभी लग रहा है कि हाँ बहुत सारे चेन बन रहा है, तो मेन चेन को कोई भी चेन ओवरटेक करके लॉन्ग चेन अटैक करवा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आगे बोलता हूं मैं। फिर क्या होगा कि जितने भी थ्रेड्स निकले वो लोकल सेरेब्रस है। जो मल्टीपल लोकल सेरेब्रस बनेंगे, मतलब ठीक है, मैं भी इसको फिर से लेके चलता हूँ वहाँ पे। ये वाला जो बनेगा लोकल सेरेब्रस, ये सारा जो लोकल सेरेब्रस बने अभी, प्लीज म्यूट योर वीडियो इफ यू हैव अनम्यूटेड इट। ओके, जो इतना भी लोकल सेरेब्रस बनेगा, ठीक है। अभी हमने बिटकॉइन में देखा कि मैंने बताया कि जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉक बना, उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक बना, उसका जो डाटा है वो पहले वाला ब्लॉकचेन को सेंड करता है, ठीक है। रैडिक्स में भी सेम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक डिफरेंट चीज होता है। वो सिर्फ ये पिछले वाला ब्लॉक को अपना डाटा नहीं सेंड करता, वो अपने पैरेलल भी जितने भी ब्लॉक है उनको भी अपना डाटा सेंड करता है, ठीक है। ऐसा कैसा करके जितना भी यहाँ पे नीचे भी बनेगा तो उसको भी डाटा सेंड करेगा। मतलब सारे ब्लॉक्स जो बनेंगे पैरेलली बनेंगे, वो सारे इंटरकनेक्टेड होंगे। उससे क्या होगा, अगर कोई फेक ब्लॉकचेन हैकर ने बनाया तो वो पकड़ में आ जाएगा कि ये फेक है, ठीक है। लेकिन अभी बिटकॉइन में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक फेक ब्लॉक डाल दूं, तो अगर ये उसको ओवरटेक कर जाता है जो मेन ब्लॉक है, तो वो जो लंबा रहेगा उसको ब्लॉकचेन उसको मान लेगा वही ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है वो डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होता है कि सारा का सारा ब्लॉक जितना है वो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए उसको क्या होगा, जब फेक ब्लॉक कोई बनता है, ब्लॉकचेन बनता है, तो उससे पता चल जाएगा लॉन्ग लॉन्ग चेन अटैक जो है वो नहीं होगा। फिर उसके बाद जितना भी सेरेब्रस बना, लोकल सेरेब्रस बना, उन सबको अगर आप मिला लो, जितना भी बना उसको अगर मिला लो, आपको उसको बोलते हैं इमर्जेंट सेरेब्रस। सेरेब्रस जितना भी लोकली जितना भी सेरेब्रस बना, जितना भी। फिर थ्रेड कम्युनिकेशन होता है, उसको मैंने बोला वो क्रॉस कम्युनिकेशन करेंगे। बीएफटी मतलब वाइजनाइट फॉल्ट टॉलरेंस उसको बोलते हैं। जो ब्लॉक उसको आप पहले ब्लॉक से जो सेंड किया उसने डाटा, उसको वीएफटी बोलते हैं। और अभी सेरेब्रस में क्या होता है कि वो सिर्फ पिछले ब्लॉक को सेंड नहीं कर रहा, अपने पैरेलली जितने भी ब्लॉक है सारे को सेंड करेगा डाटा। उसके बाद रैडिक्स इंजन, सॉरी रैडिक्स एडिंग एन एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर इनटू सेरेब्रस। सेरेब्रस में एक एप्लीकेशन लेयर होगा, जितना भी ब्लॉक बनेगा एक लेयर उसके साथ भी बनता जाएगा, वो होगा एप्लीकेशन लेयर। उसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन उस पर बना सकते हो। उस रैडिक्स नोड जो होगा, रैडिक्स नोड किसको बोलते हैं, जो लोग अभी मैं फिर से लेके चलता हूँ रैडिक्स नोड समझाने के लिए। रैडिक्स नोड किसको बोलते हैं,
अभी देखो सेरेब्रस बना, बहुत सारे नोड्स, मतलब जो लोग वैलिडेटर्स हैं रैडिक्स के, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ज्वाइन होंगे, रैडिक्स में ज्वाइन होंगे, जो कि वैलिडेट करेंगे ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने जो भी आएंगे उनको हम बोलेंगे नोड्स। आप भी बन सकते हो नोड्स चाहो तो, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप नोड बनोगे, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करोगे, ट्रांजैक्शन वेरीफाई की जितने भी ट्रांजैक्शन फी होगा या फिर नया जो कॉइन बनेगा उसमें से आपको हिस्सा भी मिलेगा। तो जो नोड्स बनेंगे, ठीक है, वो नोड्स सेरेब्रस, ये वाला मतलब समझ रहे हो ना, नोड क्या होता है, नोड होते हैं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, मतलब हम लोग चाहें तो जो उनका जो रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको इतना सारा कॉइन होल्ड करना है, बस आप अगर वो रिक्वायरमेंट फिल कर देते हो तो आप भी एक नोड बन सकते हो, जिनका काम होगा ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करवाना। ओके, लेट्स कम टू द स्ट्रेटजी। फिर रैडिक्स एडिंग एन एप्लीकेशन लेयर इनटू सेरेब्रस, वो हमने समझ लिया एप्लीकेशन लेयर। रैडिक्स नोड व्हेन कंबाइंस, नोड समझ लिया, नोड हम लोग हैं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, और जितने भी लोग रैडिक्स के नेटवर्क के अंदर है वो सारे के सारे नोड्स हैं। व्हेन कंबाइन विथ नोड, रैडिक्स ब्लॉकचेन, सेरेब्रस, एप्लीकेशन लेयर, जब कंबाइन कर जाएंगे, बहुत सारे नोड होंगे, एक नोड और रैडिक्स ब्लॉकचेन और एप्लीकेशन लेयर सेरेब्रस, जब कंबाइन कर जाएंगे उनको हम बोलेंगे रैडिक्स इंजन। समझ रहे हो, नोड, रैडिक्स नोड, रैडिक्स ब्लॉकचेन, सेरेब्रस कंसेंसस, एप्लीकेशन लेयर, ये जब चार मिल जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे रैडिक्स इंजन। तो फिर चलते हैं दूसरे। हाँ, व्हेन मल्टीपल रैडिक्स नोड, एक नोड बना, ओके 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 सॉरी, एक नोड और वो रैडिक्स ब्लॉकचेन, रैडिक्स सेरेब्रस प्रोटोकॉल और नोड मिलकर बनते हैं रैडिक्स इंजन। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे नोड मिल जाते हैं, मतलब हम लोग बहुत सारे नोड जो मिल जाते हैं उनको बोलते हैं रैडिक्स यूनिवर्स। और व्हेन रैडिक्स यूनिवर्स मतलब बहुत सारे नोड मिलके जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसको बोलते हैं एटम। ओके, व्हेन ऑल डाटा, एटम मतलब एक ट्रांजैक्शन, एक ब्लॉक समझ लो, उसमें जो डाटा होंगे ब्लॉक के अंदर, जो जितने भी डाटा होंगे, मतलब मैंने जैसे समझाया था नोट में जाके, उस डाटा को हम बोलेंगे पार्टिकल्स। समझ रहे हो। फिर वर्किंग प्रोसीजर, अभी हमने समझ लिया सेरेब्रस क्या है। अब इसको ये काम कैसे करता है, मतलब जैसे कि कुछ ब्लॉक्स में क्या होता है, जैसे आप पकड़ के चलो बिटकॉइन में क्या होता है कि जिसका पास ज्यादा पावर है कंप्यूटर का, वो ही उतना ज्यादा वो माइन करेगा, जो कि मतलब ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहो तो ब्लॉकचेन में जुड़ने के लिए आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं है। आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पावरफुल कंप्यूटर एसिक माइनर्स खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन रैडिक्स उसका ध्यान रखता है कि जितने भी नोड, जितने भी माइनर, जितने भी वैलिडेटर अपने ब्लॉकचेन में हैं, वो सारा का सारा लोग इक्वली ट्रीट हो सके। तो इसीलिए वो क्या करेंगे कि उसमें क्या होगा, सेरेब्रस में प्रोपोजल आएगा, एक आदमी मतलब एक नोड है, जिस नोड से ट्रांजैक्शन निकलेगा, जिस नोड से ट्रांजैक्शन निकलेगा वही नोड होगा प्रोपोजल। वही नोड मतलब वो ब्लॉक को प्रपोज करेगा कि ये ब्लॉक मतलब ऐसा रहा एक नोट है, ये वाला पेज अभी नहीं है, लेकिन मैं ये पेज को ऐड करूंगा यहाँ पे, मतलब ये ब्लॉक है, इसको ऐड करूंगा। तो कौन ऐड करेगा ये पेज वो वैलिडेटर ऐड करेगा, जो जिस नोड से हाँ वही वैलिडेटर ऐड करेगा जिस नोड से ट्रांजैक्शन निकला, जिस नोड से ट्रांजैक्शन निकला वही होगा प्रोपोजल। मतलब वो बोलेगा कि ये वाला पेज को यहाँ पे ऐड करो, उसके बाद ये वाला पेज यहाँ पे ऐड हो सकता है कि नहीं, इसको वैलिडेटर आएंगे, वो जो बाकी के जो नोड्स रहे
वो वैलिडेटर आएंगे, वो रैंडमली सिलेक्ट होंगे। वो जितने भी नोड है वही वैलिडेटर बनेंगे, लेकिन रैंडमली सिलेक्टेड होंगे। तो वो लोग बोलेंगे कि ये वाला पेज इसमें ऐड होना चाहिए कि नहीं, इसको वैलिडेट करेंगे, इसका ट्रांजैक्शन डेटा सबको देखेंगे, एक बारीकी से देखेंगे जितना भी डेटा उसमें बनेगा। मतलब एक ब्लॉक में बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि सारा का ट्रांजैक्शन एक ही ब्लॉक में होगा, क्योंकि ब्लॉक का भी लिमिटेशन होता है। तो इस पेज में भी लिमिटेशन है, यहाँ पे सारा कुछ आप लिख नहीं सकते, जितना बनता है उतना ही लिख सकते हो। तो इसको वैलिडेट करेंगे, वही नोड ही वैलिडेटर बन जाए। वही उसको वैलिडेट करने के बाद हाँ उसको पता चल गया कि हाँ ये वाला ब्लॉक सही है, ये वाला ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो उसके बाद वो ब्लॉक क्या होगा, प्रोपेगेट होगा। प्रोपेगेट क्या है, मतलब वो कनेक्ट होगा, मेन ब्लॉकचेन से कनेक्ट होगा, उसको ब्लॉक प्रोपेगेशन बोलते हैं। सो व्हेन ए क्लाइंट कमांड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए नोड, मतलब आप अगर ट्रांजैक्शन करते हो, आप एक यूजर हो, रेडिक्स के यूजर, मतलब आप किसी को सेंड कर रहे हो पैसा, ठीक है, तो आप भी एक नोड के थ्रू से ही करोगे, नोड के जरिए। तब जब प्रपोज करोगे उस नोड को कि मेरा ट्रांजैक्शन कर दो, उसी नोड बन जाएगा क्या, उस तुरंत बाद, आपके ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद वही बन जाएगा, प्रपोजल करेगा, वही पहला होगा आदमी जो कि प्रपोज करेगा एक ब्लॉक का। फिर देन एक नोड सिलेक्टेड हो गया, आज ए लीडर जो प्रपोज करेगा, आज ए लीडर वो लीडर होगा। फिर अदर नोड, जितने भी बाकी के नोड रहे रैंडमली सिलेक्ट होंगे, वो सारे बन जाएंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। अगर वो इनवैलिड रहा तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो अगर वो वैलिडेट हो गया फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और ब्लॉक प्रोपागेट हो जाएगा, मतलब ब्लॉक जाके कनेक्ट हो जाएगा। फिर वर्किंग प्रोसेस है। फिर व्हाट प्रोटेक्शन Cerebrus प्रोवाइड्स, ये क्या होगा, सलेबी अटैक को रोकेगा, वो एक प्रकार का अटैक है, आप उसको गूगल कर सकते हो क्योंकि अभी मैं उसके बारे में बोलूंगा तो अभी वेबिनार बहुत खींच जाएगा, मैं चाहता हूँ कि 45 मिनट्स में इसको खत्म करूँ। फिर DOS अटैक भी एक प्रकार का अटैक है, और 51% अटैक मैंने बोला कि एक मेन ब्लॉक होगा, उसका एक फेक ब्लॉक उसको ओवरटेक कर जाएगा, तो उसको 51% अटैक बोलते हैं। डबल स्पेंड अटैक मतलब आपने सेंड किया पैसा, फिर से आप उसी पैसे को वापस से सेंड करोगे। आप मतलब पहले आपने सेंड कर दिया, आप एक हैकर हो, आपने सेंड कर दिया, फिर से उसी पैसे को आप फिर से सेंड करोगे, उसको डबल स्पेंड बोलते हैं, मतलब एक पैसे को 2 बार खर्च करना। तो वो भी एक प्रकार अटैक है, तो उसको रोकेगा, लॉन्ग रेंज अटैक को भी रोकेगा। बेनिफिट्स क्या होंगे Cerebrus का, इसका जो स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम है इथेरियम में, ये उसको हल करेगा। लिमिटलेस स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, इन द टर्म ऑफ स्पीड, इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी भी मतलब जितना भी लोग आएंगे ब्लॉकचेन में उतना सिक्योरिटी बढ़ता जाएगा, और उसका स्पीड में भी कोई हार्म नहीं आएगा, और ट्रांजैक्शन जितना है उसका ट्रांजैक्शन स्पीड से है, मतलब एक सेकेंड में जितना भी ट्रांजैक्शन वो प्रोसेस करता है उसी का सेम रहेगा। ओके, देन वो एप्लीकेशन लेयर देगा, जहाँ पे आपने अपना डिफाई एप्लीकेशन, आप अगर एक डेवलपर हो, आप चाहते हो कि मैं एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट एप्लीकेशन बनाऊं, जैसे कि फोन पे हो गया, व्हाट्सएप और पेटीएम हो गया, उस तरह का एप्लीकेशन भी आप उसमें बना सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि मैं लोन देना चाहता हूँ, धनी आप होगा, आपको पता है धनी आप, उस अगर आप अभी धनी आप जैसा कोई ऐप बनाओगे तो आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉ ऑन ऑर्डर को फॉलो करना है। लेकिन आप अगर डेवलपर हो, आपके पास पैसा है लोन देने के लिए, आप खुद का बना सकते हो क्या, लैंड एप्लीकेशन सर रेडिक्स पे बना के आप खुद लोगों को लोन दे सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर आप एक डेवलपर हो। या फिर आप चाहे तो डेवलपर को भी हायर कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है, बना के आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, मतलब आप खुद का बिजनेस कर सकते हो वहां पे। Cerebrus solve the state machine replication problem and by help of Radix engine। उसमें क्या होगा, जितना भी जो प्रॉब्लम होता है, क्या उसको क्या बोलते हैं सिंपल शब्द में,
अगर किसी प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हो ना, कुछ देर बाद उसमें क्या होता है कि अगर वो फेमस हो गया, ठीक है, मान के चलो इथेरियम अभी फेमस हो गया, तो उसमें क्या बहुत सारे हैकर्स आते हैं जो कि उसका ब्लॉक को कॉपी करते हैं, मतलब कॉपी करके फिर से उसको हैक करने के लिए कोशिश करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं उसको। तो वो जो प्रॉब्लम है सर्वरस कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि वो VFTP जो होता है, मतलब डाटा सेंड करते हैं पिछले ब्लॉक को, वो सिर्फ पिछले ब्लॉक को नहीं सेंड करता, वो पैरेलल में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सारे को अपना डाटा सेंड करता है। तो इसी से क्या होगा कि एक जो ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक को पता है कि उसके साइड में भी कौन सा ब्लॉक है, उसके आजू बाजू जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे वो पैरेलली सबके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो इससे क्या होगा, एप्लीकेशन खत्म। अल्टरनेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं वो बाद में बताऊंगा कि वो अल्टरनेट अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझाया पहले कि वो क्या कैसे बिना कोई मीडिएटर से के हेल्प में हम बिजनेस कर सकते हो। लेकिन उसका भी एक अल्टरनेटिव है जो रैडिक्स लेके आया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी। तो वो हम कोई दूसरा वेबिनार में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल्स, वो अल्टरनेटिव क्या है। वो आप अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो बनाओगे उसमें आप कर सकते हो। अगर ये कोई भी अपने अंदर अभी डेवलपर है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए डेवलपमेंट अगर करना चाह रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट्स डेवलपर डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर कोई भी हेल्प मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स कम टू ओके टू द एंड, स्टॉप शेयरिंग। चलो चलते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद इसको बंद करके। I think no one want to ask any questions. It's okay. Start the recording. Yeah. Now anybody can ask any question if you want. Okay, let me check the chatting section. I think someone is asking some questions. Yeah, I started recording. Yeah, okay. Now let's end. Okay, ask anything you want. तो किसी को कुछ नहीं पूछना। क्या आपने जो बोला ये यूनिवर्सल रैडिक्स के बारे में जरा फिर से समझ नहीं आया। एक्चुअली यूनिवर्सल रैडिक्स, हाँ मैं वही फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई कैन टीच यू दैट अगेन। इससे पहले चलते हैं वहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ, अगर एक रैडिक्स बना, एक रैडिक्स, ठीक है, उससे निकलेंगे ब्लॉक्स,
जब दूसरे ब्लॉकचेन में आप जाओगे, एक कॉन्सेंसस से एक ही ब्लॉक्स निकलते हैं, ठीक है। लेकिन रैडिक्स में क्या होगा, मल्टीपल निकलेंगे पैरेलल करके। तो क्या होगा, अगर आप एक ब्लॉक को पकड़ोगे तो वो बन जाएगा आपका, प्लीज 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 एनीवन एनीवन अनम्यूटेड हिज माइक एंड म्यूटेड प्लीज, and after I wait, I'm adding more people. Let me add them first. Okay. So जब एक ब्लॉकचेन को आप पकड़ोगे, वो आपका बनता है लोकल सेरेबरस। सेरेबरस ये है मेन वाला, उससे जो निकलेगा वो होगा आपका लोकल। बहुत सारा लोकल जब मिल जाएंगे उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट सेरेबरस, ठीक है। उसके बाद वो जो बनेंगे बहुत सारे सेरेब्रस पैरेलल करके, जो उनमें जो ब्लॉक बनेंगे वो सिर्फ अपने पिछला ब्लॉक को डाटा नहीं सेंड करेंगे, वो सारे उसके आसपास इर्द गिर्द जितने भी ब्लॉक बनेंगे वो सारे को अपना डाटा सेंड करेंगे। उसको बोलते हैं VFT, वेंजनाइट फॉल्ट टॉलरेंस, जो मतलब हमारा नॉर्मली होता है ब्लॉक में, कि वो क्या होता है, एक रूल होता है। अगर एक ब्लॉक बना और एक नया ब्लॉक बना, जो नया ब्लॉक बना उसको क्या करना होता है, पहले ब्लॉक को अपना डाटा सेंड करना होता है, लिंक करना, तो उसको बोलते हैं VFT। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो सिर्फ अपना पिछला ब्लॉक को वो सेंड नहीं करेगा, वो अपने आसपास जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो सारे को अपना डाटा सेंड करेगा, ठीक है। ये तो पैरेलल है ना? हाँ, पैरेलली वो सेंड करेगा, सबको सेंड करेगा पैरेलली। उसके बाद सर, एक तो एप्लीकेशन लेयर होगा। पहले जो सेंड को आएगा। हाँ हाँ, क्या सर, मैं जब एक डाटा शेयर करूंगा मेरे ऊपर जो है, मेरे पैरेलल में जो है, जो क्लाइंट को मैं शेयर करूंगा, वो डाटा मेरे को वापस नहीं आएंगे। एक्चुअली हाँ, आप एक बार अगर चला गया तो नहीं लौट आएगा है, जी? हाँ नहीं, आप वो आप देख सकते हो, वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है, वो आप देख सकते हो। लेकिन आप एक बार अगर किसी को सेंड कर दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा कि वो डिलीट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा है कि दूसरे जो सिस्टम्स है उसको आप चेंज कर सकते हो, आपका मर्जी आया चेंज कर लो, आपका कुछ प्रॉब्लम है एडिट कर लो। लेकिन यहाँ पे एक बार ट्रांजैक्शन हो गया मतलब हो गया, ब्लॉकचेन बढ़ता ही जाता है। और आपको ब्लॉकचेन बनाना ही सिर्फ, आपको डिलीट नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए उसको बोलते हैं सस्टेनेबल सिस्टम, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे कोई कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता। तो एक बार आप बना लिए ब्लॉकचेन, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, जितना बार मर्जी आप देख सकते हो। लेकिन आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं बना सकते, उसी पुराने ब्लॉकचेन में ही आपको रहना होता है। अगर कोई हैकर से वो हैक कर लेगा तो? नहीं, उसी में क्या होता है, एक हैकर जब आता है, ऐसा हैक करना ऐसा मतलब छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होता है हैक करना किसी को भी। तो अगर आप समझ लो कि आप चाहते हो रैडिक्स ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए, तो क्या होगा कि वो जिस तरह से वो सबके साथ कनेक्ट है, आप ऐसा नहीं तो फुल कंप्लीट सिस्टम को आप हैक तो नहीं कर सकता, पोर्शन को हैक करोगे। तो वो क्या होगा कि जिस तरह से वो सारे का सारा डाटा कनेक्ट है, मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर ये एक किताब है, इसमें से एक ही पेज आपने फाड़ने को कोशिश किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, जिसने ये किताब लिखा है उसको पता चल जाएगा कि किसी ने बीच में से किताब को फाड़ा है, या पहले उसको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, ब्लॉक में क्या होगा, वो फाड़ने की जब कोशिश करोगे ना, तो सारे के सारे जो ब्लॉक उसके पास है वो सारे डिफॉल्ट इनवैलिड हो जाएंगे। इनवैलिड मतलब कि उनको पता चल जाएगा कि जो दूसरा ब्लॉक हैक करने की कोशिश कर रहा है वो फेक है। तो उससे क्या होगा, हैक जो है रुक जाएगा, मतलब वो फर्दर आगे नहीं जा पाएगा, तो हैक नहीं हो सकता। आप ये मान के चलिए, ये वो क्या सर्वर नहीं है जैसा कि एक सर्वर हो गया, उसको गया आपने हैक कर दिया, बहुत सारे नोड्स मिलके वहां पे हैं, तो बहुत सारे कितने नोड को आप हैक करोगे, और एक नोड तो ऐसा नहीं कि वो सारा का सारा एक ही जगह पे है,
कुछ नोड इंडिया में है, कुछ नोड श्रीलंका में है, कुछ नोड जर्मनी में है, कुछ नोड दूसरे कहीं पे है। तो मतलब आप अब इंटरनेट यूज करते हो तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर आप एक नेटवर्क हैक करते हो तो आप उसी नेटवर्क का आदमी होना चाहिए। मतलब अगर आप वाईफाई हैक कर रहे हो तो वाईफाई के यूज करके तो आप उसी वाईफाई के नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप खुद के वाईफाई में हो लेकिन हैक करना चाहते हो पड़ोसी का, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जिस वाईफाई के अंदर आपने कनेक्ट किया है आपके डिवाइस को, उसी वाईफाई के अंदर जितना भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उनको आप हैक कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप एयरटेल यूज करके उसका इंटरनेट आप यूज करके हैक कर रहे हो तो आपको उसी चीज को हैक करना है जितना सारा एयरटेल का इंटरनेट यूज करते हैं। आप ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्री में कोई दूसरा ऑपरेटर है वो जो इंटरनेट है उसमें मतलब वही प्रॉब्लम है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए आप करोगे तो एक ही नेटवर्क को हैक करोगे, ऐसा नहीं कि मल्टीपल नेटवर्क को आप हैक कर सकते हो। तो इसीलिए उसमें क्या होगा। और दूसरा मैंने जैसे बोला कि पता चल जाएगा अब जब जब अगर कोई ब्लॉक मिस्टेक्स होते हैं या फिर कोई ब्लॉक नया बनता है फेक ब्लॉक, वो सारा का सारा पता चल जाएगा। तो हाँ, तो हमने क्या किया कि रैडिक्स यूनिवर्स क्या है हमने पता करना था वही कि फिर क्या होगा। एप्लीकेशन लेयर एक रैडिक्स नोड, एक सेरेबरस, रैडिक्स ब्लॉकचेन, ये जब मिल जाएगा तो क्या उससे होता है, रैडिक्स इंजन बनता है। ओके, let me add someone. Hello. Wait. Let me. Hello. Yeah, I can hear you. Okay. जब Hello. हेलो। हाँ, तो ये ब्लॉक कैसे प्रोपागेट होता है? हाँ, ब्लॉक प्रोपोगेट होने के लिए पहले ब्लॉक को प्रपोज करना पड़ता है। वो प्रपोज कौन करेगा? एक नोड करेगा। नोड हम सब नोड हैं, मान के चलो हम सब नोड हैं। तो जब एक कोई बंदा ब्लॉकचेन में प्रपोज करता है ट्रांजैक्शन के लिए, तो कोई एक नोड के थ्रू ही जाएगा। तो वो वाला जो नोड होगा जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन प्रोपागेट मतलब जाएगा, वो नोड बन जाएगा लीडर, वो ब्लॉक को बनाने के लिए लीडर। उसके बाद रैंडमली सिलेक्टेड होंगे 1000-2000 नोड जो बन जाएंगे वैलिडेटर, जो उस तो फिर उसके बाद जो 1-2 हजार की जो थे उनमें से फिर कोई एक लीडर भी बन सकता है उसके बाद? हाँ, बन सकता है। वो जो प्रोसेस है वो रैंडमली चलता रहता है, वो पर सेकेंड चलता है। मतलब 1 सेकेंड में 2-3 बार चलता है, इस तरह से चलता है। ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड में एक या फिर 1 घंटे का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है मतलब ट्रांजैक्शन गया, एक लीडर सिलेक्ट हुआ, उसके बाद वैलिडेटर सिलेक्ट हुए, वैलिडेटर ने उसको वैलिडेट किया, प्रोपागेट हुआ, ये सब पर सेकेंड चलता है और रैंडमली मतलब चलता है। ऐसा कि नहीं एक ही चलता है, बहुत सारा चलता है। इस तरह का प्रोसेस जो है थ्रू आउट द ब्लॉकचेन बहुत सारे होते हैं। तो क्या होगा कि एक नोड बना जिसके थ्रू आपने ट्रांजैक्शन सेंड किया, वो नोड लीडर बना। उसके बाद वैलिडेटर्स आए, मतलब वो रैंडमली सिलेक्टेड हुए, उसने उन लोगों ने मिलके उसको वैलिडेट किया। और प्रोपागेट होने के बाद जो ट्रांजैक्शंस ने जिसने किया होगा, जो आदमी जो लोग मतलब एक नहीं 2 3 4 5 10 या फिर 20 लोग जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उनको देना पड़ता है ट्रांजैक्शन फी। वो तो नॉर्मल। इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के बाद तो ये ट्रांजैक्शन तो थोड़ा स्लो हो सकता है या फिर टाइम ज्यादा लग सकता है, स्पीड कम हो सकता है। उसमें इसी के लिए आप मैंने बोला कि लोकल सेरेब्रस बनते हैं। मतलब एक सेरेब्रस पैरेलली बहुत सारे सेरेब्रस बनते हैं, लोकल सेरेब्रस। तो जितना फोर्स आएगा, जितना ट्रांजैक्शन लोग जितना ज्यादा आएंगे, उतना लोकल सेरेब्रस इन्फिनिटी टाइम्स, इन्फिनिटी मतलब यू कांट काउंट, उतनी बारी बन सकता है अगर रिक्वायरमेंट आया। तो इस मतलब आप मान के चलो आपने बैंक गए, आप बैंक गए, तो वहाँ पे एक ही बैठा है, क्या उसको बोलते हैं, कैशियर बैठा है, वो जो कि वेरीफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शन बैंक में। तो जब 100 लोग जाके पहुंच जाएंगे और 2-3 कैशियर आके बैठ जाएंगे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। उसी तरह सेरेब्रस में क्या होगा कि सेरेब्रस उसके जो पैरेलली जो लोकल सेरेब्रस बने हैं, अगर लोड आता है, नेटवर्क में लोड आएगा, तो उतना सेरेब्रस बनता जाएगा ट्रांजैक्शन को स्पीड करवाने के लिए।
और जो नोड होंगे वो बिजी हो जाएंगे, मतलब जो नोड होंगे, जितने नोड हम लोग जो हैं, वो क्या होगा, वो वैलिडेटर। वैलिडेटर, वही नोड होगा, वही वैलिडेटर होगा, वही प्रोपेगेटर होगा, वही सब है, हम ही सब है। मतलब टाइम आने में जैसा मैंने बोला कि जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन होगा वही नोड बन जाएगा प्रोपोजर, और दूसरा जो नोड होंगे फ्री में जो बैठे होंगे वो बन जाएंगे वैलिडेटर। मतलब समझ रहे हो कि नोड ही सब कुछ है, टाइम आने पे वही चेंज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वैलिडेटर भी अगर उसके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन प्रोपेगेट होता है तो वो भी बन जाएगा प्रोपोजर, ठीक है, मतलब फ्यूचर में अगर आता है। हाँ, तो उससे क्या होता है ट्रांजैक्शन। ओके, मैं भी समझा दूं कि रैडिक्स यूनिवर्स क्या होता है। तो क्या होगा, जब मल्टीपल रैडिक्स नोड मिल जाएंगे, मतलब हम लोग जब मिल जाएंगे, मतलब मान के चलो 10 नोड जब मिल जाएंगे तो उनको बोलते हैं रैडिक्स यूनिवर्स। हम लोग के थ्रू मैंने बोला था कि एक ही नोड, एक ही ट्रांजैक्शन जब प्रोपागेट होता है तो वो जो ट्रांजैक्शन गया इसको बोलेंगे एटम, मतलब रैडिक्स के लैंग्वेज में इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते हो, लेकिन रैडिक्स उसको बोलता है एटम। और उसके बाद जो एटम एक ब्लॉक बना जिसमें कुछ डाटा है, उन डाटा को बोलते हैं पार्टिकल्स। ओके, तो समझ में आया रैडिक्स यूनिवर्स क्या है। हम लोग मिलते हैं, अगर एक ग्रुप बनाते हैं 10-20 लोग नोड में बनके फिर बनाते हैं तो उसको बोलेंगे रैडिक्स यूनिवर्स। और जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसको बोलेंगे एटम, और जो ट्रांजैक्शन में जो डाटा होगा उसको बोलेंगे पार्टिकल्स। दैट्स ऑल। सर जब ट्रांजैक्शन करेंगे वहाँ सिक्योरिटी के लिए कुछ, मतलब हम बड़े अमाउंट के जब अब अगर 10 টাকার মধ্যে ব্রাউজার वेट प्लीज म्यूट। ओके, अगर आप नॉर्मली ट्रांजैक्शन पेमेंट कर रहे हो, आप अगर पेमेंट कर रहे हो मेरे को, उसके लिए कोई मतलब पैसा रखना कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको सेंड करता हूँ, आप मेरे को सेंड कर रहे हो, उसके लिए कोई पैसा की कोई, प्लीज म्यूट। ओके, उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई रखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, आप किसी से लोन ले रहे हो, तो उसमें जो आप बैंक में होता है, बैंक में क्या होता है, बैंक में आप क्या करते हो कि आपका जो घर का कागज है उसको लेके रखते हो बैंक में, उसके बाद बैंक आपको लोन देता है। क्यों? अगर आप फ्यूचर में वो लोन चुका नहीं पाते तो वो क्या करेगा, आपका घर को बेच के अपना पैसा ले गया। तो इसमें क्रिप्टो में क्या होगा कि जो आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास इथेरियम है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो बिटकॉइन को आपको सेल करना है, आप नहीं चाहते, तो आप लोन ले सकते हो। उस बिटकॉइन को रख के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे से लोन लोगे, ठीक है। तो वो जो लोन अगर आप नहीं चुका पाए, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा कि जो बिटकॉइन आपने रखा है उसमें एज ए मॉर्गेज, उसको सेल करके जिसने लोन दिया था उसको दे देगा। जैसे बैंक में होता है कि उसको सेल करके, घर को सेल करके पैसा बैंक ले जाता है, इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका जो बिटकॉइन है उसको सेल करके जिसका मतलब आपने जिससे लोन लिया था उसको दे देगा। मतलब जितना टाइम फ्रेम होगा, मतलब आपने 1 महीने के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है, उस टाइम होगा। ऐसा नहीं कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले हो जाएगा। अगर आप पेमेंट करते हो मैंने आपको सेंड किया, आपने मेरे को सेंड किया, आपने अपने भाई को सेंड किया और किसी दूसरे को सेंड किया, इससे कोई मतलब आपको मॉर्गेज रखना कोई जरूरत नहीं है। लैंड बोरो के लिए सिर्फ मॉर्गेज रखना। अच्छा, जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बेचेगा वो किसका है, ये बोरोवर का या फिर लेंडर का बेचेगा? नहीं, आप नहीं समझे ठीक से। पहले एक्चुअली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर आप मान के चलो आप एक डेवलपर हो, ठीक है, आप अगर एक डेवलपर हो और आपने एक एप्लीकेशन बनाया लोन देने के लिए, धनी जैसा का एप्लीकेशन है यहाँ भी प्ले स्टोर में, उस तरह का एक एप्लीकेशन आपने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है एक्स, मान के चलो, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में आप ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, आप लोगों को बना के दोगे कि लो ये एप्लीकेशन यूज करके आप लोगों को ढूंढ के उनसे लोन ले सकते हो, या फिर लोगों को ढूंढ के उनको लोन दे सकते हो, समझे?
तो आप भी बनाएंगे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ बनाओगे, लोग उसमें सिर्फ लिखेंगे कितना डेट, कितना पैसा, कितने टाइम। अगर कोई आम आदमी हो, हाँ, वो डेवलपर नहीं हो, तो उसको तो हाँ, पता नहीं होगा वो तो स्मार्ट यूजर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, कैसे होना। वो जो आम आदमी है वो तो यूजर हुआ, मतलब वो यूज करेगा। तो वो आपका एप्लीकेशन यूज करेगा, जो कि आपने बनाया है कि ये लोन के लिए वाला एप्लीकेशन है, आप लो इसको यूज करके लोन दो, या फिर लोन। अभी देखो धनी ऐप, मैंने जैसे बोलो धनी ऐप में आपको कौन लोन देता है? धनी ऐप खुद लोन देता है। और आप अभी मान के चलो, हाँ, अभी उबर सिर्फ एप्लीकेशन बनाया है, लेकिन उसमें जो कार है वो किसी और का है, कार में बैठ के घूमता कोई और है, लेकिन उसमें से कमीशन मिलता है किसको? उबर को। इसलिए आप अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हो, उसको लोग यूज करते हैं, उसमें से जो कमीशन आएगा वो आपको आएगा, लेकिन लोग उसको यूज करके खुद से ढूंढेंगे कि किससे लोन लेना है, किसको लोन देना है। उसको यूज करके वो लोगों को ढूंढेंगे, मतलब लोन किससे लेना है, किसको लोन देना है। आपको मतलब सिर्फ आपको उनका मदद करना है, और मतलब आपको अपना बिजनेस जो है उसको ग्रो करना है, लोन देना और लेने के लिए जो आपने एप्लीकेशन बनाया। समझ रहे हो? तो उसमें लोन लेने के लिए कुछ लिमिटेशन लाइक हाँ, you can set the limitation according to yourself. जितना आपको चाहिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन सुन लो पहले। एक्चुअली कोई यूजर अगर गया, उसको चाहिए $100 का लोन, उसको कितना उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना डिपॉजिट या फिर होल्ड करना पड़ेगा, जिसके बाद उसको $100 का लोन मिल सकता है? क्या ये दोनों सेम हो? ऐसा एक्चुअली लोन कौन लेगा? क्रिप्टो करेंसी स्पेस में लोन वही लोग लेते हैं जिनके पास बिटकॉइंस हैं, लेकिन वो लोग अपना बिटकॉइन को सेल नहीं करना चाहते, सिर्फ लोन लेके उसको बाद में चुकाना चाहते हैं। उस लोन से वो ट्रेडिंग करेंगे, उस लोन को लेके वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो लोन को वो जो बिटकॉइन है, मतलब जो डिजिटल गोल्ड जिसको हम मानते हैं, उसको फिएट में कन्वर्ट करके लेंगे या ये बात तो होगा? वो क्या करेगा कि जो वो बिटकॉइन है उसको वो मर्गेज करेगा, मर्गेज करके वो लोन लेगा आपसे। बिटकॉइन मान को चलो वो डिजिटल, हम मान के क्या चलो बिटकॉइन ही डिजिटल गोल्ड है। तो वो उसको रखेगा एज ए मॉर्गेज, बिटकॉइन एज ए एसेट। Yeah, you can say it as a mortgage, because if you can't able to clear the loan, it will be revoked by the user who have given the loan to you. So you can call it mortgage. क्या ये एक प्रूफ ऑफ वर्क है? Yeah, no, ये एक प्रूफ ऑफ स्टैक है, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टैक में क्या होता है कि प्रूफ ऑफ स्टैक विथ सेरेब्रस कंसेंसस। तो ब्लॉकचेन किसका है? ये खुद का या फिर कुछ रिनाउन ब्लॉकचेन? नो, ये खुद का ब्लॉकचेन है, नया ब्लॉकचेन है, एकदम से नया रैडिक्स ब्लॉकचेन। ये इथेरियम पर बिल्ड नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के ब्लॉकचेन में नहीं बिल्ड है, ये खुद का ब्लॉकचेन बना के लोगों को दे रहा है कि लो इसमें आप अपना बिजनेस सेट करो। किसी तरह का आप एक इंश्योरेंस बिजनेस भी इसमें बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि रैडिक्स ही इंश्योरेंस देगा, नहीं, रैडिक्स सिर्फ आपको एप्लीकेशन, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप उसमें अपना इंश्योरेंस बना सकते हो एप्लीकेशन, आप उसमें अपना पेमेंट एप्लीकेशन बना सकते हो, आप उसमें अपना जो लेंडिंग बोरो का एप्लीकेशन बना सकते हो, आप उसमें अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला, जैसे कि आप एक सप्लायर हो, आप राइस का सप्लायर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो तो इसमें रैडिक्स केवल आपको डी ऐप डेवलप करने के लिए फंडिंग नहीं देगा? फंडिंग टूल्स देगा आपको, सारा जितना भी टूल्स चाहिए, जितना भी प्लेटफॉर्म के लिए जो भी चाहिए वो रैडिक्स देगा, जिसको यूज करके आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया है कि मैं इस तरह से लोगों को लेंड करूंगा, इस तरह से लोगों को पेमेंट के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए
एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ तो आप रेडिक्स के प्लेटफॉर्म में बना सकते हो, यही बात है। और जो लोग उसमें नोड बनेंगे कि हम हाँ नोड है, हम वैलिडेट करेंगे ट्रांजैक्शंस को, उनको क्या मिलेगा, उनको ट्रांजैक्शन फी का जो आता है कमीशन, उसका पैसिव इनकम उनको मिलेगा। और जो लोग रेडिक्स में एम्प्लॉइज हैं वो भी तो नोड चालू करेंगे, उनका दूसरा है फंडा, वो रेडिक्स कॉइन की, आपको पता है कैसे फंड रेज करते हैं रेडिक्स में कॉइन को बेच के, वो उस तरह से अपना करेंगे। लेकिन आप तो अपना ये बेनिफिट डी आपका डेवलपमेंट में कुछ हेल्प नहीं करे? हाँ ऑब्वियसली डी ऐप की डेवलपमेंट में पहले वो आपको डी ऐप डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा, उसके बाद टूल्स देगा, और अगर आपको कुछ ज्यादा हेल्प चाहिए यू कैन प्लेटफॉर्म तो कॉन्टैक्ट पता मी। है, लेकिन वो डेवलप कर सकता है? हाँ आप कर सकते हो, अगर आप एक डेवलपर हो कर तो सकते हो। ये रेडिक्स पहले, हेलो, रेडिक्स पहले से ही एक डीफाई था या फिर ट्रेंड No, बदल it is बदल गया? completed, it completed dedicated to DeFi. Yeah. ओके। तो ये तो सब कुछ वही है जो पहले से ही डीफाई में था, कुछ डिफरेंस है, कुछ अपडेट्स है, कुछ है इसमें फीचर? अपडेट यही है, ये स्केल कर सकता है अपने आप को, ठीक है, सिक्योरिटी दूसरा, और तीसरा इसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक अल्टरनेटिव है इसमें, जो आप उसको यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला ये जो चीज है, ये सारा जो है, ये सारा इसमें नया है। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ये भी यूज करता है, तो ये डिफरेंट ये एक वो मैं नेक्स्ट वेबिनार में बताऊंगा कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो अल्टरनेटिव क्या यूज कर रहा है, वो हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे हम अब सेरेब्रस के बारे में हमने बात किया डिटेल्स में, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अल्टरनेट हम बात करेंगे उसको भी डिटेल में। ओके, थैंक यू। Yeah, thanks for your time. Okay, cool. Hello. Let's come to okay. हाँ hello. सर ये जो हमको लोन देगा वो आपको हाँ अगर आप अभी तक नहीं समझे, आप रेडिक्स किसी को लोन नहीं देगा, रेडिक्स सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देगा, लोग उसमें अपना एप्लीकेशन बनाएंगे और दुनिया में की किसी और एंड में एक आदमी बैठा है जो आपको लोन देगा। अगर लेंडर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कांटेक्ट उसके जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं उसको। एक्चुअली ब्लॉकचेन जो इस तरह, ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 10 साल से जो मतलब मैं अभी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होते अभी तक। वो डिले हो सकते हैं, मतलब अगर बहुत सारे लोग आ गए, इवेंचुअली बहुत सारे लोग आ गए तो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अभी तक ट्रांजैक्शन फेल नहीं होते हैं कभी, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो एक ऐसा चीज है जिसमें ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होते। तो ये आप मतलब मान के चलो, ये कोई अगर एक बार ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया ना, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होके ही रहेगा। ट्रांजैक्शन अगर एक मतलब आपको कोई बोल रहा है कि मैंने पैसा सेंड कर दिया है, उसका जो आप पूछोगे कि हाँ अब अभी मैंने आपको पेटीएम सेंड किया, पेटीएम जो पहुंचेगा आपके पास पैसा, तो आपको मैसेज आएगा कि हाँ मेरे पास पैसा पहुंच गया, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। अगर मैंने आपको बिटकॉइंस भेजे तो आपको एक ट्रांजैक्शन हैश आपके पास जाएगा, मतलब मैं आपको सेंड करूंगा कि देखो ये एक ट्रांजैक्शन हैश है, मैंने जो ट्रांजैक्शन किया तुम्हें, तो उससे क्या होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन है आपको मैंने पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन नहीं उसको बोलते हैं कि आपको पता चल गया कि वो ट्रांजैक्शन अभी ब्लॉकचेन में है, वो लोग जो जिसने आपको पैसा सेंड किया है वो क्या झूठ नहीं बोल रहा है। जैसे कि आपका यूपीआई आईडी है, लेकिन कभी कभी
ब्लॉकचेन लोग, अगर आपको मैंने पैसा सेंड कर दिया और मैंने आपको जो हैश आईडी है वो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है हैश आईडी, उसका मतलब मैंने पैसा सेंड नहीं किया है। समझ रहे हो? अगर पैसा सेंड नहीं किया है वो दूसरी बात, लेकिन अगर पैसा सेंड कर दिया है तो 100% प्रोबेबिलिटी है वो ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वो जिसमें अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुआ है। अगर डीप में जाओगे आपको पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन फेल क्यों नहीं होते। अगर ट्रांजैक्शन एक ही बार एग्जीक्यूट हो गया वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होके ही रहेगा। ठीक है? So you have 8 minutes. So anybody want to ask any question can ask me, or you can end this event from now. क्या है जो Radix डी आपका जो कोडिंग डेवलप कर सकता है ये सॉफ्टवेयर का? हाँ, मैं थोड़ा मतलब ठीक से सुनाई नहीं दिया मेरे को। मैं पूछा कि जो डी आप कोई अगर डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए ये भी ये जो सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग का डेवलपमेंट होता है उसको ये भी कर सकता है या फिर केवल ये प्लेटफॉर्म ही देगा? नहीं, कोई भी कर सकता है। ये ओपन सोर्स है, आप उसका कोड ले सकते हो, आप कहीं पे भी आप डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप रैडिक्स पे ही डेवलप करो। आप ये सोर्स आप अगर चाहो तो रैडिक्स में भी डेवलप के लिए उसको हेल्प कर सकते हो, रैडिक्स में आके खुद से। हाँ, सो इसीलिए ये ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी कहीं से भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और रैडिक्स को टीम की परमिशन लेना की भी कोई जरूरत नहीं है, आप रैडिक्स में कहीं भी आके डेवलप कर सकते हो। So if you are a developer. So okay, so ऑलरेडी ये लॉन्च है या फिर होने वाला है इसका टेस्ट? No, it's not yet launched. It's on testnet. It will be launched in Q4. ओके, तो इसके अभी आईसीओ वगैरह चल रहा है या फिर? No ICO। ICO जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको तो मैं इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। वो दूसरे वो अनाउंस तो होगा। अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अनाउंस होगा। तो जो लोग आईसीओ क्या है नहीं समझे, मैं उनके लिए थोड़ा बोलना चाहता हूँ। आईसीओ क्या है? अगर कोई कंपनी आता है तो उसको क्या करना है? फंड लेना है, पैसा लेना है उस कंपनी को बनाने के लिए। ठीक है? तो वो क्या करेंगे? आईसीओ करते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बोलते हैं उसको। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के थ्रू वो क्या करेंगे? अपना जो कॉइन, एक नया कंपनी आया उसको थोड़ा अपना एक कॉइन बनाता है, वो कॉइन को क्या करता है? लोगों में सेल करता है। लोग उसको खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो कंपनी है ये कंपनी ऊपर जाएगा। अगर कोई कंपनी ऊपर जाता है, जो कॉइन वो खरीदते हैं उसका प्राइस भी उसके साथ ऊपर जाता है। मतलब 1 रुपए में खरीदे तो वो 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए ऐसा जाता है। तो लोग उसको खरीदते हैं, खरीद के रखते हैं। तो उससे क्या होता है? जो कंपनी है उसको पैसा मिलता है, वो पैसे को यूज करके कंपनी अपना काम करती है, उसको आईसीओ बोलते हैं। और अभी रैडिक्स कोई भी आईसीओ नहीं कर रहा है, मतलब पैसे के लिए। वो उस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो फ्यूचर में भी करेंगे नहीं? फ्यूचर में भी, बट have not announced yet, so can't say anything about that. Sorry. Okay. So anybody else? We have only 5 minutes. After that you can go for IPL, because you have only 5 minutes left. Okay, so that's good. Thanks for your time. Good night. Have a good day.